प्रोटीन्स विल लिटरली डिस्ट्रॉय योर किडनीज, बोन्स खराब कर देंगे। इतना डिस्ट्रॉय कर देता है वो गट का माइक्रोबायोटा ओवर टाइम कि स्पीशीज खत्म होती जाती है, उनका नंबर खत्म होता जाता है। लाइक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही गलत है। इन सब में ना स्टेरॉइड भी मिला हुआ होता है। लोगों ने सप्लीमेंट बना के इसको इतना स्टिग्मेटाइज कर रखा है कि जैसे मतलब बंदा या तो पिल ले रहा है या स्टेरॉइड ले रहा है। ब्रांड लेना होता है भाई बैक लेबल देखो एंड फाइंड आउट द रेड फ्लैग्स। उसमें 20 से 25 इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, यूजलेसली, नीडलेसली, कोई मतलब ही नहीं है उन चीजों का, जस्ट डम देम। I can't even say that we are here to make your lives easy because once our 50 to 60-year-old parents have made up their mind using their social media, educators, their gurus, that these proteins will literally destroy your kidneys, bones खराब कर देंगे, ये हो जाएगा, then definitely there is no force in the world that can change their minds. But definitely today we might present you with facts, or probably I should say with some points that we must have read that will help you build your case against them. तो भाई कितने लोगों के घर में एटलीस्ट एक बार तो वे प्रोटीन को लेके कलेश हो ही रखा है। भाई मेरे घर में रोज होता है। मैं जिम से आता हूँ, मुझे लेने ही नहीं देते वे प्रोटीन भाई। एंड लाइक मतलब डू यू सी अ पैटर्न बिटवीन दिस एंटी प्रोटीन एंड एंटी वैक्सीन कल्ट्स? Honestly, I feel like literally it's half knowledge. So hi, I'm Dr. Arush, resident radiology at AIIMS New Delhi. And I am Dr. Manav, resident radiology at MAMC. तो चलिए यार आरुष, फिर लोगों को बता वे होता क्या है। भाई देख सीधी सी बात है, काउज मिल्क इज व्हाट 60% वे, ह्यूमन मिल्क इज व्हाट अबाउट 80% वे। तो नेचुरली भाई ह्यूमन मिल्क में, काउ मिल्क में वे प्रोटीन है, ठीक है, नेचुरली है। सो वेदर इट इज अ 4 month old baby or a 60-year-old grandmother who is having like what Amul or Nestle or whatever brand, they are actually consuming वे। तो मतलब यार बेसिकली मतलब दूध से कार्ब्स और फैट्स को अलग करके वे बनता है, जैसे ही कि मिट्टी की खान से सोना निकलता है, उसी तरह को कह रहा है ना तू कि वे इज लाइक बेसिकली दूध से कार्ब्स फैट हटाए और वे निकल गया। तो नाइस एनालॉजी, बट सीधी सी बात, पहले ये बता, सबसे इंस्टिंक्टिव क्वेश्चन जो अंकल और आंटी पूछते हैं कि भाई उनके बच्चों को वे प्रोटीन लेना है कि नहीं लेना? तो यार देख, घर के खाने को तो डेफिनेटली कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर तुम घर के नॉन वेज वेज खाने से 1-1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट ले पा रहे हो तो इट इज वेल एंड गुड, प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि यार हमारी इंडियन डाइट ना फॉरेनर्स की डाइट जैसी होती नहीं है। इंडियन डाइट में यार मेनली कार्ब्स, फैट्स, घी, देसी घी, रोटी, चावल भरा होता है, तो इससे उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना जो हमारी बॉडी को चाहिए मुश्किल रहता है। तो और ऑल्सो कि यार मिडिल क्लास फैमिली में चिकन रोज बनाना लेना, सब लोग पहली बार चिकन खाते नहीं है, चिकन लेना, बनाना, पनीर बनाना, ये सब काफी कॉस्टली पड़ता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो वे इज एन इजी वे आउट। तुम्हें बस स्कूप डालना है, पानी पीना है, तुम्हारा 20-25 ग्राम्स प्रोटीन आ जाएगा। और तीसरा कि यार चिकन विकन खाओ, ये सब इन सब में ना फैट कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है। तो दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन विदाउट कार्ब्स एंड फैट्स लेने के लिए तुम्हें इतना चिकन खाना पड़ेगा कि तुम्हारे में इतना फैट्स कार्ब्स आ जाएगा कि तुम इवेंचुअली डायबिटिक बन जाओगे। हाँ ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट है भाई, नहीं ले सकते रोज चिकन, मतलब कौन ही लेता है, रोज जिम जाने वाले नहीं ले सकते भाई। तो यार बेसिकली हमें तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट वाला लेना पड़ेगा। तो अब अगला क्वेश्चन जो उठता है कि यार प्लांट बेस्ड लेना है, एनिमल बेस्ड लेना है। तो यार पहले तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि लोगों ने सप्लीमेंट बना के इसको इतना स्टिग्मेटाइज कर रखा है कि जैसे मतलब बंदा या तो पिल ले रहा है या स्टेरॉइड ले रहा है, पता नहीं क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली वे प्रोटीन ही है, बट ठीक है, नेवर माइंड। तो भाई डॉक्टर फिलिप्स की ना एक इंडियन स्टडी थी बेस्ड ऑन अबाउट 30 to 35 ब्रांड्स ऑफ इंडियन मेजर इंडियन प्रोटीन्स। लाइक तो लाइक लिटरली फाउंड यार कि उसमें मेनली जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स थे, सारी दिक्कत तो सारी वहीं उठी थी जहाँ पे उनको पेस्टिसाइड्स और एफ्लाटॉक्सिन, फंगल एफ्लाटॉक्सिन वगैरह बेसिकली मिले थे। सो आई फील बेसिकली द इशू इज इफ यू आर लाइक नॉट a vegan or an anti-dairy product person, definitely whey protein is much higher, especially in comparison of safety. Also with respect to the amount of proteins also, animal protein is, we all know, is much better with regard to the amino acids and the quantity compared to the plant proteins. अब सीधा क्वेश्चन है, concentrate या isolate? भाई देख, अगर लैक्टोज से गैस नहीं बनती है, पेट में दिक्कत नहीं होती है, कॉन्सेंट्रेट लो, सस्ता भी है, सही है, बढ़िया है, प्रोटीन बराबर बराबर ही होता है। पर अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आइसोलेट प्रेफर कर सकते हो, मोर फाइनर टाइप ऑफ प्रोटीन है, बट मोर और लेस लैक्टोज इंटॉलरेंस देखो, नहीं हो तो कॉन्सेंट्रेट लो, हो तो आइसोलेट लो, बात खत्म। तो यार क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि यार ब्रांड लेना कौन सा है। So I wish I had an answer to that, but the simple thing is कि from the research that I have done, from what I have read, कि भाई बैक लेबल देखो एंड फाइंड आउट द रेड फ्लैग्स। यार वे बनाने के लिए चाहिए बेसिकली सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट, ठीक है, उससे ऊपर लिटरली कुछ भी नहीं चाहिए।
पहला होता है वे प्रोटीन, ठीक है। लेबल पे ना बेसिकली इन द ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, ठीक है। सबसे सबसे पहले ऊपर देखो वे प्रोटीन सबसे मैक्सिमम परसेंटेज में, उसके बाद होगा एक से आधा डिजेस्टिव एंजाइम, वो मिनिमली 0.1% या समथिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है फ्लेवर, अगर फ्लेवर ले रहे हो, ठीक है। अब सीधी सी बात तो ये है कि भाई तुम चॉकलेट फ्लेवर ले रहे हो तो उसमें कोको डला हुआ है तो बहुत ही बढ़िया। अब उसमें लिटरली चॉकलेट फ्लेवरिंग एजेंट डला हुआ है, ठीक है। कॉफी ले रहे हो उसमें कॉफी फ्लेवरिंग एजेंट डला हुआ है रादर देन एक्चुअल कॉफी डली हुई है, तो दैट इज अ बिग रेड फ्लैग, ठीक है। उसमें 20 से 25 इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं यूजलेसली नीडलेसली, ऐसे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं जो तुम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, INS 1567 जैसे शिप के नाम लिखे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का, जस्ट डम देम। और एंड में आते हैं हाइड्रोलिसेट्स और जो इमल्सिफायर ऐड करते हैं ये लोग उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली ओवर टाइम, एक्यूटली तो कुछ नहीं होना, बट ओवर टाइम गट का जो माइक्रोबायोटा होता है, they say it has to be like a rainbow, you know. I heard a podcast by Dr. Pal and he said like it has to be like a rainbow or something. And literally मतलब यार इतना डिस्ट्रॉय कर देता है वो गट का माइक्रोबायोटा ओवर टाइम कि स्पीशीज खत्म होती जाती है, उनका नंबर खत्म होता जाता है, लाइक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ही गलत है। भाई मैं नहीं देखता था ये सब, अब मुझे लग रहा है बात करके देखना पड़ेगा ये सारा ना। तो ठीक है, देखेंगे आगे से। अब बड़ा इशू आता है ये ब्लोटिंग वाला इशू। तो यार देख, अब दिन के 30-35 ग्राम ले रहे होते हैं लोग, अब एकदम सीधा 20-25 ग्राम तुम बूस्ट करोगे या 2 स्कूप ले रहे हो 50 ग्राम बूस्ट करोगे तो भाई ब्लोटिंग तो होगी। तो इसलिए कुछ कंपनीज यार एंजाइम डालती हैं और दे बेसिकली से कि यार आधे स्कूप से शुरू करो, धीरे धीरे एस्केलेट करो एज योर गट एक्लेमेटाइजेस टू। मेक सेंस। तो यही यार, धीरे धीरे शुरू करो, शुरू में ब्लोटिंग होगी, इश्यूज होंगे, बट दे विल इवेंचुअली ठीक हो जाएंगे वो। तो यार जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है वो है कि यार इन सब में ना स्टेरॉइड भी मिला हुआ होता है, तो यार ये कितना, मतलब क्या सच है इसमें, क्या झूठ है? भाई अडल्ट्रेशन तो चावल में, घी में, पनीर में भी मिलती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हाँ सबसे बड़ा बवाल यही है कि कुछ लोगों में अगर हाँ हिप डिजेनरेशन हो गई, एवियन हो गया, तो दे रिलेटेड इट कि हाँ अगर वो वे प्रोटीन ले रहे हैं तो शायद उसमें स्टेरॉइड होगा, बट ना कभी बायोकेमिकली प्रूव करा गया है, ठीक है। और दूसरी बात है यार, बड़ी बड़े जो ब्रांड्स हैं दे डेफिनेटली आर FDA FSSAI एंड ICMR स्क्रूटनाइज्ड, तो आई डोंट थिंक लाइक वो लोग अपना इतना नुकसान करेंगे बेसिकली इतना स्टेरॉइड डाल के, और इतनी माइनर स्टेरॉइड क्वांटिटी से ना उनको कुछ फायदा होना, तो लाइक डजंट मेक सेंस टू मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यार बहुत ज्ञान हो गया आज के लिए, तो वन फाइनल एडवाइस क्या बोलना चाहेगा? तो भाई डेटिंग की तरह अपने प्रोटीन के भी रेड फ्लैग्स देखना शुरू कर दो, सीधी सी बात है, एंड यू आर इन द क्लियर एंड वी कट।